शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा, बजरंग पुनिया, जिनकी इंट्रोडक्शन को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें। 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। Please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में। हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था। फिर जब आप आए अगले दिन, आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा, बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ। उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद, तो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज एक ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीतना है देश के लिए। और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में। जब भी बात करी इंजरी के लिए, तो साई के जो हमारे डीजी साई है संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए। लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टीम के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, और ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से रेस्ट करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज द 3 मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavina Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. Sir, mask. Lavina. अगले आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है।
उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। Alright, ladies and gentlemen, Lovelina Borway, thank you so much. Can I request the hockey team to please come for the felicitation? एक करके मैं आपके नाम लूंगा and you can come on stage, and I request the 3 union ministers with us to just come here and सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first? हरमनप्रीत सिंह प्लीज। मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं, he can just stand, वीरेंद्र लाकड़ा, if I can have him just standing there. The drag fix specialist Harmanpreet Singh. Next is Virendra Lakra. Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज। व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज। नेक्स्ट अप अमित रोहिदास। जाने से पहले अमित एक सेकंड, जाने से पहले ये बताओ, ये जिन लोगों को पता नहीं है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है ना, ये सबसे पहले दौड़ते हैं, जैसे गोली आ रही होती है, डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। जब मैं टेस्ट के लिए लगता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Can I have Rupinder Pal Singh, the big man of Indian hockey? Next up, Sumit, if he can be there in the line. Sumit. Hardik Singh next. हार्दिक, आपका गोल वो लूप पे चल रहा है अभी तक, लोग देख रहे हैं।
विवेक सागर प्रसाद, पॉकेट डायमंडो, MC वेट करो, उनके हाथ में सामान आ रहा है। मनदीप सिंह नेक्स्ट प्लीज। मनदीप सिंह इज द जैक इन द बॉक्स। जब डी के अंदर होते हैं, सर्कल के अंदर होते हैं तो बड़े बड़े डिफेंस घबरा जाते हैं। Can I request Shamsher Singh to come up next? एंड मैं इनके बारे में खासतौर पर बोलना चाहूंगा, एकदम फ्रेश और ओलंपिक जैसी गेम में डेब्यू करना, और इसमें कोच को भी काफी क्रेडिट जाता है, इतने यंगस्टर को चुनना और फिर उस लेवल पर परफॉर्म करना। ग्रेट परफॉर्मेंस शमशेर। ललित कुमार उपाध्याय, Dilpreet is next, if you can be ready. दिलप्रीत सिंह। काफी मेंबर्स इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से। करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है। गुरजंत सिंह प्लीज। अरुण कुमार, नेक्स्ट अप इज सिमरनजीत, ही कैन बी रेडी। इनके बाद है कृष्ण बहादुर पाठक, नेक्स्ट है इसके बाद। सिमरनजीत प्लीज, द मैन विद अ मैजिकल हॉकी स्टिक। जाओ एक चीज बताओ, आप हॉकी में कुछ गोंद वोंद तो नहीं लगाते? बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी से? चेक कर लेना। करूंगा, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड्स, मैजिकल स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव कृष्ण बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट? Next up, Nilakanta. Nilakanta, the man who's filled with energy. वो जैसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फैंटास्टिक बर्स्ट ऑफ स्पीड, थैंक यू। He's in Australian, all right, but now we give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Mr. Reed, before I let you go, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Well, I think it's just a culmination of the last 4 or 5 years of hard work by a lot of people. And I think what you saw is a team that is mentally strong and is willing to fight for anything. And I think that it was a fantastic effort.
Finally, before I let you go, I'll give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone's trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. Yes, I love the fact that there was a mixture in our team. We had a mixture of youth, we had experience, and I think that is really important in a team, and they showed it. Alright, we were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाए हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं, कैन यू प्लीज मनप्रीत सिंह. मनप्रीत, एक चीज आपको एक नया नाम दे देता हूं मैं, वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बैंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DD साइड से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए. आप अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम. तो आप सिर्फ अपने गेम के ऊपर फोकस कीजिए. तो मैं कहने लगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया. और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कांग्रेट करना चाहूंगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है. और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी मुझे लगता है इसके लिए सभी की ताली बनती है यार की. अभी आप पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे. अब दो चीजों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, ये भी खुशी, चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेगी कुछ दिन में. नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है. उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे. जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट. वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है. चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है. तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया. ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं. मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना. देख, केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है. जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाता है. आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बढ़ता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है. अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया, डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए. बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपना पति को मिस कर रहे हैं, बट ये सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग जीत पाता है. एंड थैंक यू वेरी मच. अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है. प्लीज सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है. क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी. मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम. अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड.
Alright, a round of applause then for our hockey stars. Thank you so much. Next up, can I request Ravi Dhaiya ji हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी. सर किरण सर हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको बताना दूं. पहले ये बताइए, ये आप चोटें लगी या होली खेली? छोटे थोड़ी बहुत तो है ये मैं हमारा रेसलिंग ऐसा खेल थोड़ा होता है. अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं. वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे. फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी. उसके बाद से कोई भी रवि धैया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैच में. उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए. देखो जो स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड गाँव में बिल्कुल गाँव से थी और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी. उसके बाद हम दिल्ली आ गए थे स्टेडियम में, तो मतलब देखा अपने सामने मतलब बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा. 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में का मेडल आया, 2012 में दोनों का आया तो उनका मेडल था मेरे सामने. तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा. इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि धैया. इस बीच में 2 कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के. जगविंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस इफ ही कैन आल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी. What's up? MS sir. Arun Bhaiya ji also. Proud moment. So I'd still request you to be here. One final celebration we have, and that is the Golden Boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया. The first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field from India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. MC. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? Kiran sir. Kiran sir. Sir, a group photo please.
नीरज सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा उनको कुछ बोलिए। हेलो, सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं से अपनी मैं सही बताऊं 2 दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे। और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत जबरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देखकर और कॉम्पिटिटर को देखकर कभी भी घबराना चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती है तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूं, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी में डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ, you have made a hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है। You're going to be inundated with phone calls, but thank you once again for a fantastic performance. एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आप पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशन हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।